On behalf of the Assemblies of God Church, we welcome you all to this episode. असेंबली चर्च ऑफ गॉड के माध्यम से, चर्च के माध्यम से आप सबों को परमेश्वर के मीठी नाम से स्वागत है। So we have just started the series on family and marriage. और हम लोग ने ये श्रृंखला जो है शादी और पारिवारिक जीवन के बारे में, So we are giving the foundational truth regarding marriage and family. तो अभी हम लोग एक बुनियादी तौर से शुरू कर रहे हैं And slowly we'll go to in detail. We'll cover every areas of family. और इसको अभी शुरुआत करके हम और इसकी गहराई में लेके आपको चलेंगे आगे के श्रृंखलाओं में। In this third episode, I would like to talk about few models from the biblical families. और इस तीसरी श्रृंखला में हम फैमिली या परिवार के में क्या जो आवश्यक गुणों को हमारे जीवन में जरूरत है उसके बारे में बात करेंगे। So in the short video, we have no time to read all the related verses, but we'll mention the chapter. You take time to read the particular chapter. और इस छोटी सी समय में हम आपको पूरे वचन के अंदर में जाकर एक बातों को नहीं बता सकते, लेकिन हम वचन को बोल देंगे, आप थोड़ी देर उस वचन को लेकर पढ़कर उनको और गहराई से In समझेंगे। Genesis chapter 6, we read about Noah's family. और उत्पत्ति की 6 की किताब में हम नोहा के परिवार के बारे में देखते हैं। A family that obeys God completely. और एक परिवार जो है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है किस तरह से। So when God gave the project to Noah, Noah actually couldn't understand anything. और जब परमेश्वर ने नूह को एक काम को दिया, वो ठीक तरह से समझ नहीं पाया। God told Noah to build an ark. और परमेश्वर ने नूह को कहा कि एक जहाज को बनाओ। Actually, Noah didn't have any idea about ark. और नोवा को इसके जहाज के या नूह के उस जहाज के बारे में उसकी कोई समझदारी नहीं थी। And those generation didn't have any idea about flood and rain. और उस समय के लोगों को कभी भी ये बारिश के बारे में और ये पानी की जो बहार है वो आएगी इस तरह को नहीं जानते So थे। God spoke many things, but Noah couldn't understand anything. तो परमेश्वर ने नूह को बहुत कुछ बोला, लेकिन नूह ने इस बातों को नहीं समझा। But he decided strongly to obey to the voice of God. और लेकिन उसके मन में एक ही बात है कि परमेश्वर ने जो कुछ कहा है हमें उसकी आज्ञाओं को मानना है। And last verse of chapter 6 we understand that Noah did everything whatever God told him or had commanded him. लेकिन उसी अध्याय उत्पत्ति के 6 के आखिरी पद में या 22 पद में देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे जो भी आज्ञा दी उसके अनुसार नूह ने किया। So with a little knowledge about the ark and the flood, Noah came back to his family and he explained everything to his wife and children. तो जो भी नूह ने उस जहाज के बारे में या उस बाढ़ के बारे में वो जो जाना, वो उसने घर के आकर उनके लोगों को समझाया। But the beauty of Noah family is nobody opposed Noah. और सबसे अच्छी बात उनके परिवार में था कि वो नूह को किसी ने अपने नूह के को माने वो लोग कभी भी अगेंस्ट नहीं बोले। The entire family decided strongly to obey to the voice of God. और पूरे परिवार ने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने की दृढ़ता की। As a result, they experienced oneness and unity in their family. और जिसके कारण वो एकाग्रता और एक यूनिटी उनके अंदर में आई। And children in Noah family started to respect the parents. और उसके बाद नूह के जो परिवार हैं वो अपने माँ बाप को यानी नूह को कितनी वो उनको समझे और उनके आदर किया। So they could experience the protective hands of God upon them. और उन लोगों ने ये अनुभव किया कि परमेश्वर का हाथ किस तरह से उनके ऊपर थी। As a Christian family, it's our responsibility to obey to the written word of God and the voice of God. और एक मसीही परिवार होने के चलते हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को पढ़ना और समझना और उनके अनुसार चलना है। So whenever you read the word of God, you just don't read for the sake of reading. Try to get the principles from the particular word and apply it in your marriages and और your कभी personal भी lives. जब आप वचन को पढ़े, सिर्फ वचन को सिर्फ ऐसे ही नहीं पढ़े, लेकिन उसको अपनी जीवन में किस तरह से हम उसको अंदर में उतारे या उसकी जो सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं। Noah families teaches a vital lesson to the Christian families, that is obeying to God's commandment. और नूह के परिवार ने एक अच्छी शिक्षा हमें दी कि किस तरह से हमें जो है अपने
बड़ों को आदर करना या माता पिता को आदर करना और परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार You चलना secondly है। come to Genesis chapter 12. और उसके बाद हम उत्पत्ति की किताब के 12 में आते हैं And we read about Abraham's family who trust God completely. और वहां पर हम अब्राहम के परिवार को देखते हैं कि किस तरह से अब्राहम और उसके परिवार परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते If हैं। you want to know more about Abraham, read a few chapters in Genesis as well as Romans chapter 4 in the New Testament. और यदि आपको अब्राहम के बारे में समझना है तो उत्पत्ति के 12 के बाद उसके बारे में पढ़ सकते हैं और उसके बाद रोमियो की पत्री 4 अध्याय में 18 शब्दों में भी देख सकते हैं। And within few verses, verses 18 onwards, Apostle Paul gives a clear picture about the faith of Abraham and the family. और जब रोमन की पत्री में पौलुस एकदम सही रूप से दिखाता है कि किस तरह से वो पिता या परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है। It was impossible for Abraham to believe the promises of God. और ये अब्राहम को बहुत मुश्किल थी कि किस तरह से वो परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। There was no hope at all. उसके अंदर में कोई आशा नहीं थी। But Bible says that still Abraham trusted God's word. और पवित्र शास्त्र कहते हैं कि फिर भी अब्राहम जो है परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया। Abraham never looked at the circumstances. और अब्राहम कभी भी अपने आसपास के संदर्भों को नहीं देखा। Abraham never listened what people are saying and the medical science is saying. और अब्राहम जो है कभी भी ये नहीं सोचा कि उसके आसपास के क्या कहते हैं या एक वैद्य क्या कहते हैं उसके He बाद just focused only on the promises of God. और वो हमेशा परमेश्वर की वादों को और उसकी आज्ञाओं को और देखता रहा। Now, he also was a human being. वो भी तो एक मनुष्य था। So whenever he was depressed and God encouraged him again through the promises. और जब भी वो उसके अंदर में एक डिप्रेशन आती है या एक चिंताएं आती है वो हमेशा परमेश्वर को और उसके विश्वास की ओर देखता था। So Abraham stepped out in faith, trusting God's guidance, even though he didn't know anything where he was heading to. और इसी तरह से अब्राहम जो है अपनी संपूर्ण विश्वास परमेश्वर पर रखा और उसके बताए हुए रास्ते पर और भविष्य की ओर अपनी नजर को देखा। Always trust God and His word. और हमेशा परमेश्वर और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। Never look at your circumstances. कभी भी अपने संदर्भ को नहीं देखें। Never look at what people are saying around you. और कभी ये नहीं देखिए कि आपके आसपास के लोग क्या कहते हैं। Never look at what the medical science is saying and what the legal system is saying. और कभी भी ये ना देखें कि एक मेडिकल साइंस और आसपास के लोग या जो आपके चाहते वाले लोग क्या कहते हैं उसको ना You देखें। believe strongly that God can break any natural science and any formula to perform a supernatural miracle to His children. इस चीज को विश्वास रखिए कि परमेश्वर इतनी शक्तिशाली है वो हर एक बंधन को तोड़कर अपनी इच्छाओं को पूरी करता है। People who place their trust only on God are never forsaken by God. और जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखता है उन्हें परमेश्वर कभी नहीं So छोड़ता। read the promises of God and claim it in your marriages. और हमेशा परमेश्वर के वचन और उसके आज्ञाओं को और उसके वादों को अपने परमेश्वर से उसको क्लेम कीजिए और परमेश्वर आपको पूरी करेगा। Abraham's family teaches another vital lesson, that is trusting God alone. और एक बात जो है अब्राहम के परिवार से हम देखते हैं या अब्राहम के द्वारा देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर ही विश्वास रखे। Then Genesis chapter 25 and 26 we read about Isaac's family. और उत्पत्ति के 25 के बाद हम देखते हैं इसहाक के परिवार को भी देखते हैं। In chapter 25 we read that Isaac prayed for his wife, and 25-22 we see that his wife also prayed to the Lord. और यहाँ पर देखते हैं कि इसहाक अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना किया और उसके पत्नी ने भी इसहाक के लिए प्रार्थना किया। The family that spend time with God. और ये एक परिवार जो है परमेश्वर के संगति में अपना समय को So व्यतीत we किया। can learn many vital qualities from Isaac's family. और हम आइजैक की गुणताओं से या आइजैक की गुणों के द्वारा हम बहुत सारी शिक्षाओं को पा सकते हैं। But one point I would like to emphasize from his family is praying family. He was a praying man. और एक बात उसमें से जो मैं मुख्यतः कहना चाहता हूं कि उसका परिवार जो है एक प्रार्थना रूपी जीवन जीते थे। So whenever they had to face a problem, they brought the matter to the presence of God. और जब भी उन्हें कुछ भी माने असंतुष्टि की बातें थी तो वो उन बातों को परमेश्वर के पास ले आते हैं। Isaac strongly believed that in the prayer there would be
solution from God. और इसहाक ने इस बात को विश्वास किया कि प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन में एक बदलाव आ सकती है। Isaac understood his wife clearly. और इसहाक जो है अपनी पत्नी पर अच्छी तरह से समझा, And they were the loving family. और वो जो एक दूसरे को प्यार करते थे, And they comforted each other at crucial times. और वो हमेशा एक दूसरे के आपद और विपद में एक दूसरे के सहभागिता किए, So because of the greater understanding, they supported each other. और एक दूसरे के समझने के लिए, समझ आने के बाद वो एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करते थे। And the Bible says that they were the blessed couple. और वचन कहता है कि वो जो है एक ब्लेसेड कपल, एक अच्छी जोड़ी थी। The reason is they prayed. They prayed together and they were a praying family. और इसका मुख्य कारण था कि वे एक दोनों मिलकर प्रार्थना करते थे और वो आशीष के कारण बने। So as a Christian, we must know the importance of the prayer. और एक मसीही होने के कारण हमें एक प्रार्थना कितनी जरूरी है इस बात को जानना You है। pray for your family and pray with your family. और आप परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए और परिवार के साथ प्रार्थना You कीजिए। pray for your spouse and pray with your spouse. और आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें और बच्चों के साथ प्रार्थना Pray करें। for your children and pray with your children. और अपने बच्चों सहभागियों के लिए प्रार्थना करें और बच्चों के साथ प्रार्थना करें। So whenever we bring all the matters to the presence of God in prayer and understand, there will be a concrete solution from above. और यदि हम इस तरह की बातों को करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में एक सफलता को लेके आता है। Obeying family, एक है कि हम आज्ञापूर्ण परिवार, trusting God alone family, और एक जो है परमेश्वर पर विश्वास करने का and spending time with God family. और परमेश्वर के साथ समय बिताने Only का। 3 families we have presented before you. और ये 3 परिवार आपके सामने अभी रखा हूं मैं, And you study about them in detail in the Bible और इसकी पूरा विवरण आप वचन में पढ़ें and learn more principles from them. और उससे बहुत सारे सिद्धांतों को जाने Apply all those principles in your marriage. और इन सब सिद्धांतों को अपने पारिवारिक जीवन में उसको अपनाएं। And you will be a great blessing to many people. और आप जो हैं और लोगों के लिए भी बहुत आशीष का Thank you कारण for बन सकते watching. God bless you. हैं। और धन्यवाद देता हूं कि हमेशा परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते रहें। Amen. आमीन।